संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा खुचा झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कह दिया, तुम देख लोगे तो मान लोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने झूठी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, जो गौशाला में गोबर के उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, भाई काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई उसको। अब सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन चाहा वर मिले, राजद्वार में मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मनोकामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का, 11.25 का सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 से 5.25 तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही माता के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्ध कर देती है। कार्य शुद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा,
तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर माँ, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह से कूटने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर वह आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सोपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सोपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, बेटा तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ पता तो है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई लेन देन का हिसाब नहीं, माँ कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात सुनकर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, तेरा इसमें क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामान खरीददार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लग गया और वहां के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा कहकर माता से कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे और भोजन बना खा पीकर गांव को जाए।
इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी को गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात कहाँ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति आता है और माँ से कहता, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, चार समाकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर तो किया, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर पूरी आदि नहीं बातता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू को कुछ पता नहीं था, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा, जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और राजा ही सारा धन छीन लेगा। बहू से यह वचन सहन न हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, यह तूने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया माँ, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी माँ, बता वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को गई, राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है, खाना है तो खाओ। लड़के नहीं माने तो उन लड़कों को भगा दिया और ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें खाने को दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लग गई। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर जाऊं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को तो पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे।
बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े और सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिन्हो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचन परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट में संतोषी माता की जय लिखें।